आखिर कुरकुरे को ऐसी कौन सी चीज से मिला के बनाया जाता है जिसे खाकर लोगों के मुंह का स्वाद ही बदल जाता है? क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में पेंसिल्स को कैसे बनाया जाता है? और आखिर क्या है सोन पापड़ी और चिप्स को बनाने का प्रोसेस? जानेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए एंड तक। नंबर 1, पार्ले क्रैकजैक। पार्ले क्रैकजैक भारत के सबसे लोकप्रिय बिस्किट्स में से एक है। इसे एक लाइट बिस्किट के रूप में जाना जाता है और भारतीय घरों में इसे बड़ी मात्रा में खाया जाता है। इसको बनाने के लिए आटा, चीनी और बहुत सी सीक्रेट रेसिपीज का इस्तेमाल किया जाता है जो खाने में बहुत ही बेहतरीन लगती है। इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले बेस तैयार करने के बाद इसे एक सांचे में डाल दिया जाता है जो कि इस बिस्किट को आकार देता है। इस बिस्किट को 2 बार बेक किया जाता है और उसके बाद इसकी पैकिंग की जाती है और इस तरह से बिस्किट हमारे पास आता है। नंबर 2, कुरकुरे। दोस्तों कुरकुरे किसे पसंद नहीं है? बच्चे हो या बड़े, सभी कुरकुरे खाना पसंद करते हैं। लेकिन बीच में एक अफवाह उठी थी कि कुरकुरे में प्लास्टिक मिलाई जाती है, पर घबराइए नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। इसे सिंपल कुकिंग प्रोसीजर के थ्रू बनाया जाता है। कहने का मतलब यह है कि कुरकुरे बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के आटे का यूज किया जाता है, जैसे कि गेहूं का आटा, मैदा, बेसन। इसके बाद इन्हें अच्छे से मिलाया जाता है। सभी आटों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इस मिक्सचर को मशीन में डाल दिया जाता है, जहां ये मशीन इस आटे से कुरकुरे तैयार करके बाहर भेज देती है। इसके बाद जो वेस्टेज होती है, यानी कि टूटे हुए कुरकुरे होते हैं, उन्हें अलग कर दिया जाता है और जो अच्छे खासे कुरकुरे होते हैं उन्हें पैकेट में पैक करके आपके लिए मार्केट में भेज दिया जाता है। नंबर 3, चिप्स। दोस्तों अगर कुरकुरे की बात करें तो चिप्स को भाई कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह कुरकुरे के लाखों दीवाने हैं उसी तरह चिप्स के भी करोड़ों दीवाने हैं। चिप्स के इतने सारे फ्लेवर मार्केट में अवेलेबल हैं कि हर कोई अपने हिसाब से अपना फ्लेवर चुन सकता है। अब ये जानना तो बनता है कि भाई ये बनते कैसे हैं। तो सबसे पहले चिप्स को बनाने के लिए बेस्ट क्वालिटी के आलू लेने होते हैं। इसके बाद आलू को अच्छे से वॉश करने के बाद इनकी कटिंग कर ली जाती है। पहले आलू की कटिंग के लिए कोई मशीन नहीं होती थी, तो लोग चम्मच या फिर किसी धारदार चीज से इस पर डिजाइन बनाते थे। लेकिन आज के टाइम में देखिए हर तरह की मशीन्स अवेलेबल है, जिसकी हेल्प से चिप्स के ऊपर जो लाइन होती है वो आसानी से बनाई जा सकती है। इसके बाद इन चिप्स को एक मशीन में डालकर बचा हुआ पानी सुखा लिया जाता है, जिससे कि चिप्स सॉफ्ट बन के ना रह जाएं। और फिर बड़े से रोलर में इन चिप्स को डिफरेंट मसाले अलग अलग फ्लेवर में तैयार किया जाता है और भेज दिया जाता है मार्केट में बेचने के लिए। तो देखा आपने कितनी मेहनत के बाद ये चिप्स आप तक पहुँचते हैं। नंबर 4, पेंसिल। पेंसिल दोस्तों एक ऐसी चीज है जिसे बचपन से ही लोगों के हाथ में थमा दिया जाता है। आगे चलकर ये पेंसिल पेन का रूप ले लेती है, लेकिन असल शुरुआत इसी पेंसिल से होती है। इसी पेंसिल के दम पर इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हमारे बीच हुए, तो ये जानना तो बनता है कि आखिर ये पेंसिल बनाई कैसे जाती है, क्या है इस पेंसिल को बनाने के पीछे का प्रोसेस। आपको बताते हैं ये प्रोसेस, लेकिन इसको जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों पेंसिल को जला के बनाया जाता है। हो गए ना आप भी हैरान? अरे हैरान मत होइए, इसके पीछे का कारण जान लीजिए। होता कुछ यूं है कि सबसे पहले लेड को लेते हैं, फिर उसको क्ले के साथ बहुत अच्छे से मिला देते हैं। जब ये अच्छे से मिलकर तैयार हो जाता है तब इसकी पतली पतली लीड यानी नोक बनाई जाती है। इसके बाद लकड़ी को पेंसिल के शेप में काटा जाता है और जो लीड हमने तैयार की होती है उसे पेंसिल के अंदर डाला जाता है। इसके बाद इसे सांचे में डालकर फेविकोल लगा दिया जाता है और फिर इसे अच्छे से प्रेस करके पैक कर दिया जाता है और इस तरह से भैया हो जाती है पेंसिल तैयार। नंबर 5, सोन पापड़ी। दोस्तों सोन पापड़ी के बारे में एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दिवाली पर सोन पापड़ी का डिब्बा आता कहीं से और पहुंचता किसी और के घर है। बेचारी सोन पापड़ी का नंबर तो खाने में सबसे लास्ट में ही आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सोन पापड़ी को बनाने में कितनी मेहनत लगती है? नहीं जानते? तो चलिए हम है ना। दरअसल दोस्तों सोन पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी बनाई जाती है, फिर उसी में बेसन डाला जाता है। बेसन और चाशनी को काफी देर तक मिलाने के बाद 2 से 3 लोग मिलकर इसे खींचते हैं और इसको तब तक खींचा जाता है जब तक कि इसमें से लच्छे बाहर ना आ जाए। बार बार इसी तरह खींचने पर लच्छे एक दूसरे से अलग होने लगते हैं और फिर इसको जमा दिया जाता है। जमाने के बाद इसे परफेक्ट शेप में काट लिया जाता है और पैकिंग बॉक्स में पैक करके भेज दिया जाता है। तो भैया इतनी सारी जद्दोजहद के बाद तैयार होती है हमारी बेचारी सोन पापड़ी। तो इसीलिए पहले नंबर पे खाना शुरू कीजिए इसको। नंबर 6, ओरियो बिस्किट। ओरियो बिस्किट के बारे में अगर बच्चों से पूछा जाए तो बच्चों की भाई साहब ये जान होता है। और बच्चों की जान होने के देखिए 2 रीजंस हैं। पहला है इसका चॉकलेट फ्लेवर और दूसरी है क्रीम। चॉकलेट और क्रीम के मिक्सचर की वजह से हर बच्चा ओरियो बिस्किट खाना पसंद करता है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे ओरियो बिस्किट खाने से उसकी शान बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं शानदार जानदार बिस्किट ये बनता कैसे है। इस तरह के बिस्किट बनाने के लिए कई तरह के आटे का इस्तेमाल किया जाता है, संग में एडिबल ऑयल और कई सारे सीक्रेट फ्लेवर्स डाले जाते हैं। इसके बाद एक डो बनके तैयार हो जाता है, फिर उसको मशीन में डाल दिया जाता है। जिस मशीन में डाला जाता है वो बिस्किट बनाकर तैयार करती है, फिर इसे ओवन में डालकर धीरे धीरे पकाया जाता है। उसके बाद एक बड़े से पंखे के नीचे इन बिस्किट्स को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद मशीन के द्वारा ही इन बिस्किट्स पर क्रीम लगाई जाती है। ये सारी प्रक्रिया होने के बाद बिस्किट्स को उनके पैकेट्स में डालकर मार्केट में भेज दिया जाता है।
और मार्केट में आने के बाद बच्चों तक पहुंचने में इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बनाई जाती है आपकी फेवरेट चीजें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। इनमें से आपकी सबसे फेवरेट चीज कौन सी है, कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। बाय बाय, टेक केयर।